इस बार तो जंगलों में बुरांस के पेड़ों पर फूल खिलने का रिकॉर्ड ही टूट गया। पॉली हाउस के अंदर आते ही दिल खुश हो गया, क्योंकि ये पिछले साल की मिर्च के पौधे हैं। जिस हाथ पर फोन पकड़ रहे ना, वो हाथ बिल्कुल सुन्न हो रहा है। पौधे लगाने के बाद ये क्यारियां देखिए कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। ये जो टमाटर के पौधे हैं ना, ये ऐसे कुछ उगा रखे हैं। इसके अंदर तो जैसे बाल्टी होगी भाई। हमको पहाड़ी स्पेशल सब्जी लेकर आई है। ये परात भरकर इतने सारे लंगड़े लेकर आई हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 3 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम गुमसुम सा रहा, धूप बादलों के पीछे छुपी रही और ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी देर में बारिश आती होगी और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दिन के टाइम पर गांव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और सामने की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों पर जोरदार बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही है। और आज श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत भी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। देहरादून वाले घर से बहुत दिनों के बाद वापस गांव आने पर इधर उधर के नज़ारों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। आजकल गांव में चारों तरफ सिर्फ हरियाली देखने को मिल रही है। सेब के इन पेड़ों पर नई नई कोपलें आने लगी हैं और कुछ टाइम के बाद ये पूरा पेड़ फूलों से भर जाएगा। और सामने जिन खेतों में जौ की खेती करी हुई है, जौ के पौधे भी काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं और उन पर बालियां भी आ रखी हैं। बसंत ऋतु का मौसम है। चारों तरफ पेड़ पौधों पर नई नई कोपलों के साथ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और चारों तरफ अलग अलग पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ पर तो अभी सैंटोली पक्षी चहचहा रही है, लेकिन दूर से मेलोडी पक्षी के चहचहाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। साथ ही यहाँ सामने पर ये जो पहाड़ी है, इस पर ये जो लाल लाल कलर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये बुरांस के पेड़ हैं। उन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बुरांस के फूल खिले हुए हैं। इस बार तो जंगलों में बुरांस के पेड़ों पर फूल खिलने का रिकॉर्ड ही टूट गया। इतने ज़्यादा मात्रा में बुरांस खिले हुए हैं। सभी गांव के लोगों ने भर भर के बुरांस का जूस निकाल दिया है। इस बार यहाँ घर की देखभाल करने के लिए प्रॉपर बालेश्वर रहा, तो घर में साफ सफाई काफ़ी अच्छी तरीके से करी हुई है। और अभी यहाँ आंगन में फिर से खरपतवार उगने लग गया। बालेश्वर, अब ये काम भी करना है तूने और मैंने मिलके कल ठीक है। और जिन पौधों की छटाई मैंने करी थी ना, ये गुलाब के पौधों की, इन पर देखिए मोलार आ गया है और ये देखिए नई नई कोपलें और कलियां आने लगी हैं। कुछ टाइम के बाद फूल खिल जाएंगे। देखते ही देखते सामने की पहाड़ियों पर बारिश काफ़ी नीचे तक आ गई है और हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ भी होने लग गई। जैसे आलू की मेड़ हमने अपने किचन गार्डन में बनाई है, वैसे आलू की मेड़ पड़ोस की दीदी लोगों ने अपने किचन गार्डन में बनाई हुई है। और सामने के बड़े बड़े खेतों में, जिन खेतों में ये धोती से बाढ़ करी हुई है ना, उन बड़े बड़े खेतों में लोगों ने आलू लगाए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले से टावर का ये जनरेटर भी ऑन हो गया। टावर का जनरेटर इसलिए ऑन हुआ क्योंकि आज सुबह से लाइट नहीं है, क्योंकि इधर साइड की बिजली वाली लाइन पर लगातार कार्य प्रगति पर है, क्योंकि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां भी हो रही हैं। और जो लाइन वगैरह है ना, वो रोड के रास्ते से बिछाई जा रही हैं। पहले की जो लाइनें थी ना, वो जंगल से होते हुए इधर उधर गदेरों से होते हुए थी, तो उस लाइन को सही कर रहे हैं। तेज तेज हवा के साथ अभी चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल हो गई। और जहाँ सामने पर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल दिखाई दे रही है ना, वहाँ तोसी वाली रोड की कटिंग हो रही है ना, तो कुछ ज़्यादा ही धूल हो रही है। अभी बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया, तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ पॉली हाउस के अंदर। और पॉली हाउस के अंदर आते ही दिल खुश हो गया, क्योंकि सारी क्यारियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हरी भरी हो रखी हैं। और सबसे पहले यहाँ पर है ये पालक की क्यारी, और पालक के इन पौधों पर बालियाँ आ गई हैं। ये बीज के लिए हो जाएगा। और इस वाली क्यारी में ये गोभी के पौधे बहुत ही बड़े बड़े हो रखे हैं। और इधर साइड इन 2 क्यारियों में ये प्याज के पौधे हैं। प्याज हरा होने के साथ साथ काफ़ी बड़ा बड़ा भी हो रखा है। और इन्हीं पौधों के बीच में मैंने कुछ टाइम पहले फ्रेंच बीन्स के बीज बोए थे और ये पौधे देखिए इतने बड़े बड़े हो रखे हैं। और सबसे इधर की साइड कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड ब्रोकली के पौधे मैंने लगाए थे, ये भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। साथ ही इसी के बीच में कुछ पौधे धनिया के हैं। और सबसे ऊपर वाली क्यारी में ये राई के पौधे हैं और इन पर ये फलियां खूब मोटी मोटी हो रखी हैं। अब कुछ टाइम के बाद बस पकने ही वाली हैं। और इस वाली क्यारी में मैंने भिंडी बोई थी। भिंडी के पौधे मुझे कुछ ही थोड़ा बहुत मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, एक यहाँ पर है
ढूंढने से मिल रहे हैं, अभी उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं उगे हैं। ये देखो 1-2 यहाँ पर हैं। खैर मेहनत करने से क्या नहीं होता है। और इस बार बालेश्वर ने प्रॉपर इन क्यारियों में पानी डाला। मैं हमेशा सुबह सुबह वीडियो कॉल करती थी और वो मुझे फ़ोटो भी भेजता था कि आज पानी डाल दिया, कल पानी डाल दिया, ऐसे करके। तो फिर ये क्यारियाँ अच्छी हो पाई हैं। ये अभी बालेश्वर की पूरी मेहनत है पानी डालने की। किचन गार्डन में इन 2 पौधों को दिखाना तो मैं भूल ही गई। ये पिछले साल की मिर्च की पौधे हैं। ये मैंने बचा के रखी हुई थी और इन पर देखिए नई कोपलें आ गई हैं, साथ ही फ्लावरिंग भी होने लग गई। इधर साइड से छोटे छोटे हरे हरे पत्ते आने लग गए हैं। तो ये हमको जल्दी ही हरी मिर्च दे देंगी। एक पौधा यहाँ पर भी है। देखते ही देखते सामने की पहाड़ियों पर काफ़ी नीचे तक बर्फबारी होने लग गई और यहाँ भी झमाझम बारिश हो रही है। पूरा आंगन गीला हो गया और बारिश इतनी तेज़ी से आई कि पूरा बरामदा भी गीला हो गया। कल जब हम देहरादून से वापस गाँव की ओर आ रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि अब गर्मियों के दिन स्टार्ट हो गए हैं, अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी। लेकिन आज की हल्की हल्की बारिश से ही बिल्कुल एकदम ठंडा हो गया है। जिस हाथ पर फ़ोन पकड़ रहे ना वो हाथ बिल्कुल सुन्न हो रहा है और हवा इतनी ठंडी क्या बताएं। तो अब मैं चलती हूँ पॉली हाउस के अंदर, क्योंकि ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। इसलिए थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेते हैं पॉली हाउस के अंदर की क्यारियों में। आज तो पल भर में मौसम बदल रहा है। थोड़ी देर पहले तेज़ हवा के साथ बारिश होने लग गई थी और सामने की पहाड़ियाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अभी देखिए श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत भी साफ साफ दिखाई देने लग गया है। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी इस बड़ी सी कुदाल को लेकर यहाँ पॉली हाउस के अंदर और सारी जगह क्यारियों में सब्जियाँ हैं। इधर साइड ये वाली क्यारी खाली है और पहले मैंने इसकी खुदाई कर दी थी लेकिन फिर से खरपतवार उग चुका है। तो अब मैं इस कुदाल से यहाँ पर 4 छोटी छोटी क्यारियाँ बना दूँगी और ये खरपतवार भी इसमें से छांटना है। और रोज़ की तरह किचन गार्डन में काम करने के लिए मैंने हाथों पर ग्लव्स पहन लिए हैं। जब से ग्लव्स आए तब से बिना ग्लव्स के काम ही नहीं कर रही हूँ। इस क्यारी की अच्छी तरह से खुदाई करने के बाद इसमें गोबर मिक्स करने के बाद इसमें से आधा मलखुनी ये खरपतवार और पत्थर वगैरह मिले और अब मैंने इस क्यारी के 4 पार्टीशन करने हैं। एक और मैं यहाँ पर क्यारियाँ बना रही हूँ और वहीं दूसरी ओर बालेश्वर इन क्यारियों में लगाने के लिए पौधे भी लेकर आ गया है और ये पौधे मैं लेकर आई हूँ देहरादून से। तो अभी तक तो पौधे बिल्कुल सुरक्षित हैं, फटाफट से क्यारियाँ बना देते हैं। तो इस बड़ी क्यारी के छोटे छोटे पार्टीशन करने के बाद अब एक साइड से ये मिर्च और शिमला मिर्च के पौधे लगाते हैं। इस बार मैं ये पौधे ना जल्दी लगा रही हूँ। मैंने सोचा जल्दी लगाएंगे तो जल्दी मिर्च खाने के लिए हो जाएंगी। तो ये देखिए जी ऐसे पौधे हो रखी हैं, इनकी जड़ें कितनी ज़्यादा मात्रा में हो रखी हैं। इसको लगाते हैं एक एक करके यहाँ पर। इन पौधों को यहाँ प्लास्टिक से निकालने में बहुत आनंद आ रहा है। सीधे देखिए ऐसे बाल्टी टाइप का हो रखा है नीचे पर और मैंने ये 3-4 पौधे ऐसे निकाल दिए हैं। इनको ऐसे तोड़ो, ये पौधे ऐसे निकल दिए हैं। ये देखो एक क्यारी में लग चुके हैं ये शिमला मिर्च के पौधे और अब दूसरी क्यारी में हम लगाने वाले हैं मिर्च के पौधे। अब है तीसरी क्यारी की बारी और मैं इस क्यारी में लगाने वाली हूँ ये बैंगन के पौधे। ये बैंगन के पौधे कम ही हैं इसलिए सबसे छोटी वाली क्यारी में लगा रही हूँ। तो चौथी वाली क्यारी काफ़ी बड़ी है और इस क्यारी के एक किनारे पर मैं लगाने वाली हूँ ये टमाटर के पौधे। इसमें भी 2 पौधे टूटे हुए हैं, पता नहीं कैसे टूट गए। और ये जो टमाटर के पौधे हैं ना ये ऐसे कुछ उगा रखे हैं इसके अंदर, तो जैसे बाल्टी होगी भाई। और इसमें से कैसे निकालना है मैं वही सोच रही हूँ। इसको डायरेक्ट तो नहीं लगाना, डायरेक्ट तो नहीं लगाना होगा यार। एक बार अरे निकल रहे हैं ये देखो, इन पर जड़ें तो बहुत ही भयंकर आ रखी हैं। पौधे लगाने के बाद ये क्यारियाँ देखिए कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं और बिल्कुल हरे भरे पौधे हैं। इनमें अब प्रॉपर पानी डालने की ज़रूरत है। अब इन क्यारियों में जितना भी खाली स्पेस बच गया है उसमें मैं लगाने वाली हूँ ये फ्रेंच बीन्स के बीज।
जल्दी हो जाएंगे बीन्स खाने के लिए भी। और बालेश्वर यहाँ किचन गार्डन में गुड़ वाली गर्मा गर्म चाय लेकर आ गया है और मैंने आजकल चाय छोड़ी हुई है, वो अपने लिए और अपने चाचा जी के लिए लेकर आया है ना? हाँ। मैंने तो मीठा भी छोड़ रखा है, चाय भी छोड़ रखी है। फाइनली किचन गार्डन का काम कंप्लीट हो गया है। जितनी भी क्यारियाँ मैंने आज बनाई थी, मैंने इन सभी क्यारियों में पौधे और बीज लगा दिए हैं। अब कुछ टाइम के बाद किचन गार्डन और भी हरा भरा हो जाएगा। और यहाँ बाहर भी अंधेरा होने लग गया है और अभी अभी गांव में लाइट भी आ गई है। और अब बस एक छोटा सा काम बाकी है किचन गार्डन में। जितने भी मैंने पौधे लगाए हैं उन सभी में थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और पाइप के आगे से मैं ये फव्वारा लगा दूँगी। इस बार दूसरा फव्वारा लेकर आई हूँ। पिछली बार लेकर आई थी, वो पता नहीं कौन ले गया, कहाँ चले गया, सारी जगह ढूंढा, मिला ही नहीं। किचन गार्डन का काम निपटा के जैसे ही मैं यहाँ अंदर कमरे में आई, वैसे ही दीदी जी भी गौशाला से यहाँ घर पर आई हैं और हमको पहाड़ी स्पेशल सब्जी लेकर आई हैं। ये परात भरकर इतने सारे लंगड़े लेकर आई हैं और इस सीज़न की पहली सब्जी हम खाने वाले हैं, वो भी लंगड़े की। सभी पहाड़ियों की फेवरेट होती है लंगड़े की सब्जी। और इन पर कुछ इस तरह के बाल भी होते हैं, इनको एक बार कुछ इस तरह से साफ़ करने पड़ते हैं, तो ये बिल्कुल आसानी से ऐसे साफ़ हो जाते हैं। ये देखो जी, ये देखो अभी छोटे छोटे कोमल कोमल लंगड़े हैं और इतने सारे लेकर आई हैं दीदी। ये तो 2 टाइम की सब्जी के लिए भी हो जाएगा भाई। थैंक यू सो मच दीदी। वेलकम वेलकम। दीदी हमेशा बोलते क्या बोलना है, आपने थैंक यू बोल दिया, मैंने क्या बोलना है। डिनर करने के बाद हस्बैंड जी यहाँ आंगन में मस्त मज़े से टहल रहे हैं। खाना पचाने के लिए जॉगिंग हो रही है, साथ ही फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं क्योंकि आजकल नए वाले घर के लिए लगातार ऋषिकेश से सामान आ रहा है ना, तो डीलर से बात कर रहे हैं, तभी प्रदीप देवर जी से बात कर रहे हैं। बस लगे हुए हैं फ़ोन पर। और आज किचन गार्डन में मैंने थोड़ा बहुत काम निपटाया और पॉली हाउस के अंदर की क्यारियों को देखकर तो दिल खुश हो गया। जब मेहनत रंग लाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।